अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भरत किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ वनीला स्पॉन्ज केक बनाने का बेहतरीन सा तरीका, वो भी विदाउट ओवन के। सबसे पहले मैं यहाँ पे अंडे इस्तेमाल करूँगी। मैं यहाँ अंडे को अलग से इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि अंडे अगर ख़राब हो तो आप उसे साइड कर सकते हैं। या मैं यहाँ 2 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसे इस तरीके से आपको बीटर से अच्छे से उसे बीट कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से बीट कर रही हूँ। मैंने यहाँ 1 कप मिल्क और 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। उसकी कंसिस्टेंसी जब थोड़ी आ जाए तो उसमें मिल्क और ऑयल का इस्तेमाल करें और उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें। याद रहे कि आप जिस भी बीटर का इस्तेमाल करें वो कम से कम 300 से 350 वाट होने चाहिए। 300 से ज़्यादा वाट हो तो और भी अच्छा है। 300 से कम वाट होने से आपके स्पॉन्ज अच्छे नहीं बनेंगे। मैं यहाँ 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से आपको सारे चीज़ें अच्छे से डालने के बाद उसे अच्छे से बीट कर लेना है। और जैसे ही आपके अंडे अच्छे से बीट हो जाएं तो दूसरी तरफ आप दूसरे बाउल में 250 ml यानी 1 कप मेज़रमेंट बॉल से मैदा और 1 कप शुगर पाउडर लेना है आपको। याद रहे कि आपको मेज़रमेंट का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लेना है और यहाँ पे 1/4 टीस्पून करके मैं 2 दफ़ा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेज़रमेंट बिल्कुल भी यहाँ वहाँ ना हो और आपको इसी कप के मेज़रमेंट से आपको मेज़रमेंट लेना है। आप रेगुलर स्पून से अगर मेज़रमेंट लेंगे तो वो कम व बेस हो सकती है और उससे अच्छे से तैयार नहीं होगी स्पॉन्ज। ये देखें मैंने मैदे और शुगर पाउडर जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए थे उन सारे पाउडर्स को अच्छे से स्ट्रेन कर लिए हैं। याद रहे कि आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है ताकि स्पॉन्ज अच्छे से तैयार हो। अब मैं तैयारशुदा एक के साथ इन सारे पाउडर्स को थोड़े थोड़े करके डाल रही हूँ और आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है, अचानक से नहीं डालना है। और आपको तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट उसकी कंसिस्टेंसी देखते हुए आपको बीट करते जाना है। दूसरी तरफ मैं पैन में 1 पैकेट नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं नमक को अच्छे से बिछा लूँगी और यहाँ पे मैं स्टैंड का इस्तेमाल कर लूँगी। तो आप चाहें तो यहाँ पे किसी भी छोटे प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको 5 से 10 मिनट प्री हीट करने के लिए आपको छोड़ देना है। दूसरी तरफ यहाँ पे स्पॉन्ज बनाने के लिए मैं पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें मैं बटर पेपर डाल रही हूँ। उसे ऑयल से अच्छे से स्क्वीज़ करके मैंने बटर पेपर को पहले ही पैन के साइज़ के कट कर लिए थे। ये देखिए सारे साइड में अच्छे से चिपकाने के बाद उसमें ऑयलिंग कर लेना है। याद रहे कि ऑयलिंग बिल्कुल ज़्यादा ना हो, उससे बबल्स होने लगते हैं। इस तरह से बैटर को पैन में डालने के बाद उसे अच्छे से टैप कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा बबल्स जो हैं हट जाएं। और प्री हीटेड पैन में मैं केक बेस बनाने के लिए रखने के बाद उसे अच्छे से लिड को ढक दूंगी और उसे तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और दूसरी तरफ अब मैं क्रीम इस्तेमाल करने जा रही हूँ आइसिंग के लिए। यहाँ पे मैंने क्रीम ले लिए हैं। क्रीम के भी बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं, जैसे ट्रोपोलाइट, अमूल क्रीम और बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं। आप चाहें तो मार्केट में किसी भी तरीक़े से व्हिप क्रीम के ले सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रीम को लेकर के अच्छे से बीट करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी अभी क्रीम तैयार नहीं है। इस तरीके से उसे कंटिन्यूसली करते जाना है और उसकी कंसिस्टेंसी देखते रहना है। जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ठीक हो जाए तब तक आप उसको करना है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे वाइट कंपाउंड चॉकलेट लिए हैं। चॉकलेट के भी बहुत सारे वैरायटीज़ आते हैं मार्केट में, आप ले सकते हैं। और चॉकलेट को मैंने ओवन में गला लिए हैं। और ये देखें आपको बीच बीच में चॉकलेट स्पंज को चेक करते रहना है टूथपिक की मदद से। अगर टूथपिक में बैटर सट जाए तो इसका मतलब आपका स्पॉन्ज तैयार नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ पे वाइट कंपाउंड चॉकलेट में क्रीम को मिला रही हूँ। अब मिलाने के बाद उसे अच्छे से बीट करते जाऊँगी। उसे बिल्कुल अच्छे से बीट करते जाना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक ना हो जाए।
और उसे बहुत आराम से करना है, क्योंकि अगर आपकी इस कंसिस्टेंसी सही नहीं होगी तो आपके क्रीम से किसी भी तरीके की डिज़ाइन नहीं निकलेंगे। और अब मैं यहाँ पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर रही हूँ। पाइपिंग बैग में नोज़ल को डालना है। इस तरीके से नोज़ल को आपको डालना है, आहिस्ते आहिस्ते थोड़े थोड़े करके आप उसे पाइपिंग बैग में सेट कर लें और उसे सीजर की मदद से काटते हुए देख लें कहाँ सेट हो रहा है। और अब ग्लास में रखने के बाद पाइपिंग बैग को आप उसमें व्हिप क्रीम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे व्हिप क्रीम डाल चुकी हूँ। मैं यहाँ पे क्रीम में एक ड्रॉप फूड कलर डालने के बाद उसे कट एंड फोल्ड टेक्निक की मदद से अच्छे से मिला लूँगी। इस तरीके से आप चाहे तो किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रहे कि कलर करने के लिए आप बहुत ही कम मात्रा में फूड कलर इस्तेमाल करें, ताकि आपकी क्रीम की टेस्ट बनी रहे और उसकी टेस्ट बिगड़े ना। इस तरीके से मैं स्पंज में टूथपिक डाल करके देख रही हूँ। इस टूथपिक में बिल्कुल भी बैटर सटे नहीं है, इसका मतलब मेरा स्पंज तैयार हो चुका है। अब तैयारशुदा स्पंज को आपको कट करना है। जहाँ पे एक्सेस स्पंज में, जहाँ तक आपको स्पंज एक्सेस थोड़े कड़े हो जाएं तो उस सारे क्रम्स को आपको अलग कर देने हैं और केक को बिल्कुल साफ़ कर देना है, ताकि आपके क्रीम्स केक में लगे। इस तरीके से केक को बीच से कट कर लें, आपको जितने फोल्ड चाहिए। अब मैं स्पंज तैयार करने के बाद मैं यहाँ शुगर सिरप तैयार कर रही हूँ। शुगर सिरप तैयार करने के लिए 4 चम्मच शुगर और ज़रूरत के अनुसार पानी का इस्तेमाल करूँगी, जितने स्पंज में मेरे इस्तेमाल में आएंगे। इस तरीके से मैं अब नीचे बॉटम में क्रीम डालने के बाद शुगर सिरप स्पंज के ऊपर डाल रही हूँ और शुगर सिरप अच्छे तरीके से चारों तरफ देने के बाद मैं व्हिप क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मैंने चॉकलेट का इस्तेमाल किया था, वाइट कंपाउंड। और प्लेन व्हिप क्रीम जो मैंने बचा करके रखे थे उससे मैं ऊपर में डिज़ाइन दूंगी। यहाँ मैं पाइनएप्पल क्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे चोको चिप्स या फिर जिस तरीके का आप फ्लेवर देना चाहते हैं, मैंगो, तो आप किसी भी तरीके का क्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। होममेड क्रश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पॉइंट पे। अब मैं यहाँ पे स्पंज बैठाने के बाद शुगर सिरप डाल रही हूँ अच्छे तरीके से सारे तरफ। शुगर सिरप डालने के बाद मैं इस पॉइंट पे अच्छे से क्रीम डाल दूंगी और उसे सेट करूंगी। आपको इस तरीके से आइसिंग नाइफ की मदद से क्रीम को सेट करते जाना है। आप इस तरीके के वीडियो और भी डिटेलिंग में देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं आपको किन किन जगहों पे असुविधा हो रही है या फिर आपको कौन सा वीडियो डिटेल में चाहिए। मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगी। और इस तरीके से इस स्पंज को आपको सेट कर देना है, ये देखें। और साइड में स्पंज में केक लग जाए। याद रहे कि क्रम्स को आपको हटा लेना है। क्रम्स जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ये सारे क्रीम्स स्पंज में सटेंगे नहीं। ये मैं स्क्रैपर और आइसिंग नाइफ की मदद से केक को सेट कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगे कि क्रीम कम हो रहे हैं, आपको वहाँ पे क्रीम डालने के बाद सेट कर लेना है और तकरीबन 1 घंटे के लिए आपको उसे फ्रीज़र में रख देना है। और जैसे ही आपका केक में आइसिंग हो जाए अच्छे से, तो आप उसमें अच्छे से पाइपिंग बैग की मदद से उसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन दे रही हूँ, अभी मैं ज़्यादा ये डिज़ाइन नहीं दे रही हूँ। आपको और भी चॉकलेट फ्लेवर केक या फिर किसी तरीके के भी केक या स्पंज किसी भी तरीके की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखें, मैंने ग्रीन और ऑरेंज कलर किए हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं नोज़ल की मदद से इस तरीके से क्रीम को कर दे रही हूँ और केक को ऑर्गेनाइज कर ले रही हूँ। ये देखें, केक का डेकोरेशन मैं सिंपल तरीके से यहाँ पे कर ले रही हूँ। इस तरीके से हमारा वनीला स्पंज केक तैयार है। और विदाउट ओवन अगर आप इसे बनाना चाहें तो आप इसे बना सकते हैं। इस तरीके से आपका चॉकलेट केक और बहुत सारे केक्स भी तैयार हो जाते हैं।
चॉकलेट केक बनाने का तरीका थोड़ी अलग है। आप चाहें तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। ये देखें, हमारा केक बिल्कुल तैयार है और आप सब प्लीज़ मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते रहें और अपना प्यार मुझे बरसाते रहें। और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।